नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर 15 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। दोस्तों सबसे पहले देश और दुनिया की उन प्रमुख खबरों पर एक नज़र डालते हैं जिसका आम जनता से सीधा सरोकार है। दोस्तों यहां पर पढ़ें मंगलवार 15 जुलाई की प्रमुख खबरें। दोस्तों सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर राजस्थान के डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से यहां से सचिन पायलट को हटा दिया गया है और वहीं पर राजनीतिक संकट और गहरा गया है। दोस्तों सचिन पायलट अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दे सकते हैं। देश में कोविड-19 के मामले लगातार वृद्धि हो रही है। संक्रमण का यह आंकड़ा अब 9 लाख के पार पहुंच गया है। दोस्तों असम में बाढ़ से स्थिति यहां पर भयानक बन गई है, वहीं पर नदी उफान पर है। राज्य में बाढ़ से 60 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं पर अभी 33 लाख लोग अभी तक यहां पर प्रभावित हैं। दोस्तों देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप यहां पर हमारे से जुड़े रहें। दोस्तों अब चलते हैं यहां पर सबसे पहले कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में। यहां पर 9,70,000 के पार यहां पर कोरोना वायरस के कंफर्म केस हो चुके हैं। वहीं पर दोस्तों 24 घंटे में यहां पर 28,498 नए केस निकले हैं। वहीं पर दोस्तों अच्छी बात बताएं आप लोगों को, यहां पर 5,71,000 लोग अभी भी यहां पर रिकवरी हो चुकी है, कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। दोस्तों अगर बात कर रहे हैं मरने वाले संख्या की, तो यहां पर 23,727 यहां पर लोग अभी कोरोना वायरस से मर चुके हैं। वहीं पर 24 घंटे में यहां पर 533 आप लोगों को यहाँ पर मौतों का आंकड़ा दिख रहा होगा। दोस्तों महाराष्ट्र सबसे ऊपर है 2 लाख के साथ यहाँ पर। वहीं पर डेथ की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर 10,000 यहाँ पर लोगों की संख्या है जो कि कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर अगर पूरे विश्व की बात करें तो यहाँ पर 1,32,00,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। वहीं पर यहाँ पर 70 लाख यहाँ पर 33,000 लोगों की यहाँ पर जान बच चुकी है, कोरोना वायरस की वजह से रिकवरी हो चुकी है। वहीं पर 5,75,000 लोग जो कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर अपनी मौत से ज़िंदगी खो बैठे हैं। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर लोग मर चुके हैं। दोस्तों अब बात करें सबसे पहले न्यूज़ की, तो लेफ्टिनेंट कर्नल को दिल्ली हाईकोर्ट की जिकड़ी, फेसबुक नहीं बंद करने पर छोड़ सकते हैं अपनी नौकरी। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई है। लेफ्टिनेंट कर्नल को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई झिझकी, फेसबुक से ज़्यादा प्यार है तो नौकरी छोड़ दीजिए। दोस्तों सेना की नीति और दिशा निर्देशों का पालन करना ही होगा। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई है। सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय सेना ने 89 ऐपों को बैन किया है। वहीं पर सेना के इस फैसले के खिलाफ लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के एक अधिकारी ने दिल्ली हाईकोर्ट से चुनौती मिल चुकी है। वहाँ पर बताया गया है कि फेसबुक बंद करने की वजह से दोनों देशों से संपर्क टूट जाएगा और बहाल पर आसान न होगा। लेकिन अदालत ने साफ कह दिया है कि आप संगठन से जुड़े हो, आप यहाँ के दिशा निर्देशों के पालन करें और अगर आप फेसबुक बंद नहीं कर सकते तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्नल को यहाँ पर फटकार लगाकर कहा है कि आप यहाँ पर फेसबुक को बंद कर दीजिए। वहीं पर कहा है कि नया अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों अदालत ने एक और ऑफर दिया है, कहा है कि नया अकाउंट बना सकते हैं, इसके तहत काम नहीं हो सकता। अगर आप संगठन से जुड़े हो तो आप लोगों को दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, वहीं पर आप एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति ना बने। दोस्तों फेसबुक या नौकरी फैसला आप कर सकते हैं। दोस्तों अफसर की दलील पर अदालत का नज़ारा, लेफ्टिनेंट कर्नल के वकील ने अदालत को दलील में दिया है कि फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट फॉर्म में रख दिया गया है। वहीं पर डिलीट होने के बाद यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप यहाँ पर अपनी नौकरी बरकरार कर सकते हैं, वरना आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस में यहाँ पर गोल्ड का प्राइस टुडे। दोस्तों सस्ता हुआ सोना चांदी, जानिए 14 जुलाई के 22 कैरेट और 24 कैरेट के भाव। दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर से यहाँ पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है। वहीं पर 24 कैरेट और 22 कैरेट की कीमतें यहाँ पर लुढ़क गई हैं। सोने और चांदी की भाव यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सोने की। ऊंचाई तक बढ़ने के बाद सोना और चांदी मंगलवार को 14 जुलाई को गिरावट देखी गई है। सोने का भाव यहाँ पर 93 रुपये गिरकर 39,055 रुपये रह गया है। वहीं पर 10 ग्राम का अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पर 698 रुपयों की गिरावट के बाद यहाँ पर 52,350 रुपये प्रति किलो रह गई है लुढ़क कर। दोस्तों अब और न्यूज़ की बात करें, यहाँ पर निकल के आई है N95 मास्क हाउ टू वियर, यानी कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अगर आप N95 मास्क लगा रहे हैं
तो आप लोगों को यहाँ पर पहनने का तरीका पता होना चाहिए जब भी आप लोग इस मास्क को लगाएं, वरना आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। दोस्तों कोरोना वायरस के सबसे मामले यहाँ पर भारत में बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर 95 मास्क ले रहे हैं तो इसे खरीदने से पहले यह आवश्यक बातें जान लीजिए। आप लोगों को कौन कौन सी आवश्यक बातें जाननी चाहिए। दोस्तों अब तक कोरोना वायरस से 1,32,00,000 पूरे विश्व में लोग ग्रसित हैं, वहीं पर 5 लाख से लोग ज़्यादा यहाँ पर मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में। तो दोस्तों अब आप लोगों को बता दें N95 मास्क को पहनने का कितना अच्छा तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को N95 का अगर आप लोग चयन कर रहे हैं तो 2 मास्क होते हैं, उसमें एक R होता है, दूसरा P होता है। अगर आप P का चुनाव कर रहे हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है और कारगर भी हो। दोस्तों दूसरी बात करें, मास्क खरीदने से पहले आकार का ध्यान रखें। मास्क को नाक से फिसलना नहीं चाहिए। हमेशा मेडिकल या ऑनलाइन स्टोर से ही मास्क को खरीदें। दोस्तों तीसरी बात करें, यदि आप कोई पुरानी बीमारी या हृदय संबंधित रोगों से ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लें, जब भी आप लोग N95 मास्क को खरीदें। दोस्तों पुरुष को हमेशा अपनी दाढ़ी या ट्रिम पूरी तरीके से सेव करनी चाहिए, जिसके आप लोगों का यहाँ पर मास्क ठीक से बैठ सके। दोस्तों और बात कर लेते हैं, यहाँ पर मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें जब आप लोग अपने मास्क को यहाँ पर पहने। दोस्तों N95 मास्क को बच्चों के लिए अभी डिज़ाइन नहीं किया, तो आप लोग यहाँ पर कोई और मास्क लगा सकते हैं बच्चों को, लेकिन N95 मास्क नहीं लगाएं। मास्क को हटाते समय पट्टा खींचें और मास्क को हटा दें। सामने से मास्क को ना छुएं, जिसमें कोरोना वायरस हो सकता है। अगर आप मास्क पहनकर किसी डॉक्टर को दिखाने गए हैं तो उसके बाद मास्क को फेंक दें और इस दूसरा मास्क का इस्तेमाल करें, और यही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों N95 मास्क खरीदने से पहले यहाँ पर आप लोगों को पहनने का तरीका सीख लेना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर लॉकडाउन में बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में रहेगा पूर्ण तरीके से लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि यहाँ पर 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखकर बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है और यहाँ पर कई गाइडलाइन जारी की हैं। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी बढ़ते बोले यहाँ पर कि कैसे कोरोना वायरस के फैसले का हमने यहाँ पर सराहना की है। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है। यहाँ पर ट्विटर करके खुद बताया है कि यहाँ पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार ने मोदी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया और जल्दी गाइडलाइन जारी करेगी। दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर बता दें, कोरोना के वायरस की वजह से यहाँ पर लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार की सतर्क। बिहार सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस के साथ साथ हम विकास प्रक्रिया का बाधित नहीं होने देंगे, लिहाजा इस तरीके से कदम उठा रहे हैं कि लोगों को काम भी मिलता रहे और कोरोना वायरस से हम बच भी सकें। दोस्तों यहाँ पर हर दिन कमाते खाते लोगों के लिए बहुत दुखदायी दिन हो रहे हैं। यहाँ पर योजनाओं की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर कई सारी योजनाएं उपलब्ध करा रही है यहाँ पर बिहार सरकार। दोस्तों अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर न्यूज़ निकल के आई है कि आप लोग यहाँ पर गांगुली ने कोहली से बातचीत की, बताया कि इस साल ऑस्ट्रेलिया टीम दौरे पर इंडिया का क्या कहना है और क्या उम्मीद है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, सौरव गांगुली ने बताया कि उन्होंने कप्तान विराट कोहली से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बात की है। भारतीय टीम को अक्टूबर के तीनों मैचों में T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर सितंबर में 4 मैच की टेस्ट सीरीज़ होनी है, फिर 3 मैच की यहाँ पर वनडे सीरीज़ होनी है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। यहाँ पर अब और बात कर लेते हैं। यहाँ पर जीत का पूरा भरोसा दिलाया है यहाँ पर विराट कोहली ने। सीरीज़ के बारे में बात करने पर गांगुली ने कहा है कि यहाँ पर इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी टीम यहाँ पर क्षमताओं का पूर्ण विश्वास करती है और यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। दोस्तों 48 साल के गांगुली ने कहा है कि यह मुश्किल दौर चल रहा है। यहाँ पर 2018 में जो हुआ था ऐसा मुश्किल यहाँ पर अभी कभी नहीं हुआ। अब मजबूत ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने हमें यहाँ पर अपना सामना करना पड़ेगा, मगर हमारी टीम मजबूत है, हमारे पास बल्लेबाज हैं और गेंदबाज हैं, हमें जीतने की पूरी उम्मीद है। हम यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाजी करेंगे और यहाँ पर अपनी सफल टीम को यहाँ पर जीत कर ले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। यहाँ पर CBSE रिजल्ट 2020 का क्या आप लोगों को जानते हैं कि मार्कशीट पर लिखे इन शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है, जानिए। RT RW RL COMP वहीं पर XX। दोस्तों यहाँ पर इन शॉर्ट फॉर्म का मतलब हम आप लोगों को बता दें, जो CBSE की मार्कशीट में लिखी होती हैं
यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम आरटी का। आरटी की फुल फॉर्म होती है रिपीट थ्योरी। दोस्तों छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षा पास करनी होती है। किसी विषय की आरटी लिखी होने का अर्थ है कि आप लोगों को यहाँ पर छात्र को कंपार्टमेंट परीक्षा के दौरान उस विषय की थ्योरी परीक्षा देनी पड़ेगी। चूँकि सीबीएसई बोर्ड ने थ्योरी परीक्षा और प्रैक्टिकल दोनों के अंक मिलाकर यहाँ पर रिजल्ट जारी किया था, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर थ्योरी में आप लोग पास नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ पर RW की फुल फॉर्म होती है रिजल्ट आप लोगों का रोका जाना है। यही कारण है कि आप लोग यहाँ पर तकनीकी खामी का कदरात के मामले में यहाँ पर विवादित को लेकर भी हो सकता है। इससे आप लोग का यहाँ पर स्पष्टता छात्राओं के साथ साथ अलग माध्यमों की साझा की जाएगी। दोस्तों RL का फुल फॉर्म होती है यहाँ पर रिजल्ट लेटर। दोस्तों इस साल कोरोना वायरस की महामारी के बाद यहाँ पर कुछ विषयों की परीक्षाएं नहीं हो पाई, जिसके बाद यहाँ पर उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को उस परीक्षा के यहाँ पर आप लोगों का मार्क्स नहीं दिए गए, इसलिए यहाँ पर आप लोगों का RL लिख दिया है। आप लोगों को यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे बाद में। दोस्तों अब और बात करें COMP की फुल फॉर्म आप लोगों को बता दें। कंपार्टमेंट में लिखा होता है यहाँ पर जो छात्र विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण हासिल जो छात्र यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्ण नहीं हासिल कर पाए वो कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे, यानी कि द्वारा परीक्षा देंगे। उसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर XXX यहाँ पर एक नया निश्चित किया है, जिसमें आप लोग को यहाँ पर यह अनिवार्य रूप से छात्रों को दिया जाएगा जिनको 6 विषयों में परीक्षा दी है, लेकिन वह एक विषय में असफल हुआ है। उसको यहाँ पर 5 शेष विषयों के यहाँ पर 33% अंक हासिल हैं, उसी प्रतिशत आप लोगों को यहाँ पर इस जो शॉर्ट फॉर्म दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ER की बात करें तो यहाँ पर फेल लिखा होता है। अगर आप लोगों की मार्कशीट में यहाँ पर फेल ER लिखा है तो इसका मतलब है इसेंशियल रीपेपर, यानी कि आप लोग फेल हो चुके हैं, आप लोगों को यहाँ पर दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। दोस्तों ये तो रही CBSE रिजल्ट में आप लोग की मार्कशीट में जो शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है उनका मतलब। दोस्तों अब और बात कर लेते हैं। यहाँ पर CBSE 10th का रिजल्ट आज आएगा, यह घोषणा की गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर CBSE 10th का रिजल्ट के लेकर जो जारी अटकलें थी वो अब समाप्त हो गई हैं। इसी बीच शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि नतीजे बुधवार को जारी किए जाएंगे और छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। यहाँ पर उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये रिजल्ट आप लोगों को कैसे देखना है वो हम आप लोगों को बताते हैं। 10वीं का रिजल्ट देखनी है आप लोगों को यहाँ पर cbse.result.nic पर आप लोगों को जाना पड़ेगा, या cbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को रोल नंबर जन्म तिथि डालकर अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों वहीं पर अब और चलते हैं न्यूज़ की तरफ। वहीं पर मुकेश अंबानी यहाँ पर छठवें नंबर पर आ चुके हैं सबसे पैसे वालों में। दोस्तों मुकेश अंबानी भारत और एशिया के सबसे बड़े और अमीर व्यक्ति हैं। उनकी संपत्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को बता दें मुकेश अंबानी पिछले सप्ताह में वॉरेन बफेट के पीछे छोड़ दिया था। वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया मुकेश अंबानी। दोस्तों अंबानी ने पिछले 22 दिनों में 7.9 अरब डॉलर की कमाई की है। मुकेश अंबानी की संपत्ति की बात करें तो 2.17 अरब डॉलर बढ़कर 72.4 बिलियन डॉलर हो चुकी है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो चुकी है। अब रिलायंस इंडस्ट्री पर किसी का भी कर्ज नहीं है। दोस्तों अगर बात करें भारत के टॉप 5 अरबपतियों की कुल संपत्ति से भी अधिक है अंबानी की संपत्ति। यहाँ पर अंबानी की कुल 5.44 लाख करोड़ रुपए हैं अंबानी के पास, जो भारत के इन टॉप 5 अरबपतियों के पास भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अजीत प्रेमजी, शिव नादर, गौतम अदानी, वहीं पर राधा किशन दमानी और पूलवाला, यहाँ पर इनकी संपत्ति को मिलाकर भी मुकेश अंबानी की संपत्ति का यहाँ पर ये नहीं कर सकते। दोस्तों अब 19 की बात करें, यहीं पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद के बावजूद भी SP से नीचे है गेहूं और चने के मक्के के भाव। दोस्तों यहाँ पर चने और मक्के के भाव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर इस साल गेहूं ने खरीद पर 390 लाख टन से ज़्यादा गेहूं की रिकॉर्ड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर वहीं पर मक्का उत्पादन में किसानों को अपनी फसल इस साल औने दोने पर बेचनी पड़ी है। दोस्तों गेहूं का भाव यहाँ पर 1800 रुपये प्रति कुंटल रहा है। पिछले साल के मुकाबले आधे दाम पर बिक रहा है यहाँ पर मक्का। दोस्तों वहीं पर दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आज के प्रश्न की। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया तो आप लोग यहाँ पर विजेता होंगे। आप लोगों को कोई गिफ्ट दिया जाएगा हमारी तरफ से, हमारे फ्री न्यूज़ चैनल की तरफ से।
तो आज का क्वेश्चन बताते हैं, इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया तो उसमें से एक दो या दो विजेताओं को हम यहाँ पर उनके घर पर एक स्पेशल गिफ्ट पहुँचाएंगे और आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन आएगा उसे भी दबा देना। तो दोस्तों यहाँ पर सब काम छोड़कर जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। पीएम मोदी का भी यह ऐलान है। तो दोस्तों धन्यवाद।